नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया दोपहर तक की बड़ी खबरों के साथ हाजिर हुए। हमारी पहली खबर हज यात्रा से जुड़ी हुई। कोरोना संकट के चलते हज कमेटी ऑफ इंडिया ने बुधवार को वर्ष 2020 की हज यात्रा को निरस्त कर दिया है। यात्रा को लेकर पिछले 3 महीने से संशय बना हुआ था कि हज यात्रा होगी या नहीं होगी, तो अभी इस पर फैसला आया है कि हज यात्रा को 2020 हज यात्रा को निरस्त कर दिया गया है। हज यात्रा के लिए उड़ान इसी माह 20 जून से शुरू होनी थी। हज यात्रा निरस्त होने के बाद मध्य प्रदेश के 5,000 और देश के करीब 1,05,000 यात्रियों को निराशा होने लगी है। हज कमेटी ने करीब 15 दिन पहले हज यात्रा निरस्त होने की स्थिति में खर्च वापस लेने का विकल्प दे दिया था। फिर भी यात्री इस आस में थे कि शायद सीमित लोगों के साथ हज यात्रा कराई जाए, लेकिन अभी ये फैसला ले लिया गया है कि हज यात्रा अब निरस्त कर दी गई है और इस बार हज यात्रा नहीं होगी। इसी आस में लोग बैठे थे कि शायद सीमित लोगों के साथ हज यात्रा की जाए, इसलिए पैसे वापस लेने के विकल्प पर अभी लोगों ने क्लिक नहीं किया था। लेकिन अब ये फाइनल डिसीजन आया है सामने कि अब हज यात्रा निरस्त कर दी गई है। दोपहर की पहली बड़ी खबर। दूसरी खबर की बात करते हैं। हमारी दूसरी खबर भोपाल से, जहां पर भोपाल पुलिस ने आम जनता के लिए कुछ सेवाएं शुरू की है। 5 सेवाएं शुरू की है जिसके ज़रिए वो घर में बैठे पुलिस तक पहुंच सकते हैं। ये तमाम सुविधाएं आम जन से जुड़ी हुई है और इसलिए इसको भोपाल पुलिस की वेबसाइट bhopalpolice.com पर डाला गया है। हम आपको एक एक करके सेवाएं बता रहे हैं। इसमें सीनियर सिटीजन केयर, वैकेंट होम केयर, लॉस्ट मोबाइल किराएदार वेरिफिकेशन और डोमेस्टिक हेल्प वेरिफिकेशन सेवा शामिल है। अब इन सेवाओं में क्या क्या होगा, ये चीज़ हम आपको थोड़ा थोड़ा बता रहे हैं। सीनियर सिटीजन केयर सेवा का लिंक भोपाल पुलिस की वेबसाइट पर दिया गया है। ये जो 5 सेवाएं हैं, इनके लिंक भोपाल पुलिस की वेबसाइट पर दिया गया है। इसका मकसद ये है, सीनियर सिटीजन केयर सेवा का मकसद ये है कि अकेले रहने वाले सीनियर सिटीजन या फिर बीमार रहने वाले सीनियर सिटीजन की सुरक्षा करना। अभी तक सीनियर सिटीजन केयर सेवा पर 100 से ज़्यादा लोग अपना रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। तो पुलिस का मेन मकसद ये है कि जो सीनियर सिटीजन घर पर अकेले रहते हैं या बीमार हैं, उनकी सेवा कर सके। जो दूसरी सेवा है वैकेंट होम केयर। वैकेंट होम केयर की जो सुविधा है वो भी भोपाल पुलिस की वेबसाइट पर है। इसमें सुनसान घरों में देखते हैं कि अमूमन ज़्यादा चोरियां होती हैं। पुलिस ने घरों से दूर जाने वाले लोगों के लिए यह सुविधा की है। इसमें होगा क्या कि इस सेवा के तहत कोई भी व्यक्ति यदि लंबे समय के लिए अपने घर से बाहर या कुछ समय के लिए अपने घर से बाहर है, तो वो भोपाल पुलिस की वेबसाइट पर जाकर लिंक पे क्लिक कर सकता है। जो भी डिटेल्स होंगी उसको भरनी होगी और पुलिस उनके घर की तब तक सुरक्षा कर सकती है। तो ये वैकेंट होम सेवा में ये सुविधाएं पुलिस के द्वारा दी गई हैं। जो तीसरी सेवा है लॉस्ट मोबाइल सेवा, भोपाल पुलिस की वेबसाइट पर इसकी जो ऑप्शन है वो दिया गया है भोपाल पुलिस सेवा का, लॉस्ट मोबाइल सेवा का। यदि किसी व्यक्ति का मोबाइल गुम हो जाता है या फिर कहीं पर छूट जाता है तो तत्काल अपना रजिस्ट्रेशन तमाम जानकारियों के साथ लॉस्ट मोबाइल सेवा के ऑप्शन पर करा सकता है और इसका रजिस्ट्रेशन होने के बाद पुलिस आपकी मदद करेगी आपका गुम हुआ फ़ोन ढूंढने में। जो आगे की सेवाएं हैं किराएदार और डोमेस्टिक हेल्प वेरिफिकेशन, तो इसमें यह है कि भोपाल पुलिस की वेबसाइट पर इसके भी ऑप्शन दिए गए हैं। डोमेस्टिक हेल्प वेरिफिकेशन की सेवा भी मुहैया कर दी गई है। इस सेवा के जरिए भोपाल में रहने वाला कोई भी व्यक्ति अपने किराएदार का वेरिफिकेशन ऑनलाइन करा सकता है। कोई भी व्यक्ति अपने किराएदार का वेरिफिकेशन ऑनलाइन करा सकता है। इसके लिए उसे किराएदार वेरिफिकेशन सेवा के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही तमाम जानकारियाँ आएंगी, उन जानकारियों को भरना होगा और इन जानकारियों को मकान मालिक को भरना पड़ेगा। इसके बाद किराएदार का वेरिफिकेशन फिजिकल तौर पर स्थानीय पुलिस भी रखेगी। इसके साथ ही जो डोमेस्टिक हेल्प वेरिफिकेशन है, इसमें भोपाल इस पर क्लिक करने से आम जनता को डोमेस्टिक हेल्प मिलेगी। इसके लिए आम व्यक्ति को भोपाल पुलिस की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो ये जो 5 सेवाएं भोपाल पुलिस द्वारा शुरू की गई हैं, तो इनकी जो तमाम रजिस्ट्रेशन है वो भोपाल पुलिस की वेबसाइट पर अवेलेबल है। आप वहां पर जाके आपको अगर कोई भी परेशानी है तो आप उन ऑप्शंस पे क्लिक कर सकते हैं और भोपाल पुलिस आपकी सेवा के लिए तत्पर है। तो ये थी दोपहर तक की बड़ी खबरें। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।